की शानदार यात्रा पूरी हो चुकी है। अब पीएम मोदी जुटेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में, क्योंकि तैयारी लग रहा है जैसे बहुत बड़ी करनी होगी। जिस तरह से विपक्ष पीएम मोदी को घेरने में जुट गया है, जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ जुबान की मर्यादा को विपक्ष लांघता जा रहा है, पुराने गिले शिकवे मिटाकर सिर्फ मोदी को हराने के लिए साथ आ रहा है। इस बात से महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस काफी उत्साहित हैं और दावे कुछ ऐसे कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सारा काला चिट्ठा खोल देंगे। जी, उद्धव ठाकरे का काला चिट्ठा। उद्धव ठाकरे पहले ही अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। पिता की खड़ी की पार्टी उनके साथ नहीं है, उसका नाम उनके साथ नहीं है, उसका चुनावी चिन्ह उनके साथ नहीं है। अब ऐसा क्या है जो फडणवीस उद्धव ठाकरे की और पोल पट्टी खुल जाने की बात कह रहे हैं? दरअसल इस विवाद की शुरुआत ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के उद्धव ठाकरे के बगल में बैठने से हुई, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया है। और क्योंकि इस एक मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर वार किया था, तो फिर फडणवीस को जवाब देते देते उद्धव ठाकरे पर्सनल हो गए और फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और एक बुकी को लेकर बयानबाजी करने लगे। ऐसे में अब यह लड़ाई आमने सामने की हो गई है, घर की चौखट तक पहुंच गई है। वहां उद्धव ठाकरे और यहाँ देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ही कहा है कि उद्धव ठाकरे का सारा कच्चा चिट्ठा देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब इस कच्चे चिट्ठे में है क्या, ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे ने ये बात शरद पवार की मौजूदगी में मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार पर स्तरहीन आरोप लगा रहे हैं, सभी के खिलाफ बोला जा रहा है, स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य की जनता ये सब देख रही है। फिर मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा, मैंने फडणवीस के साथ काम किया है, मुझे भी बहुत सी बातें मालूम है, मैं भी कई बातों का गवाह हूँ, इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, समझने वालों को इशारा काफी है। मुंबई महानगर पालिका में कोविड के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। जांच से परेशान होकर ही आरोपबाजी की जा रही है। ये जांच ईडी कर रही है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। जब कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों हो, जांच का सामना करो। फिर मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि ये तो बाला साहेब का पुण्य है, वरना। फिर शिंदे ने अतीत में उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई मदद का भी जिक्र किया। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद की है, उद्धव को इसका भान रखना चाहिए। इस पर आरोप लगाना उद्धव की कृतज्ञता है। वहीं इतना क्या कम था कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी रविवार को ट्विटर पर उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में खुलासा करने की बात कही। कंबोज ने अपने ट्वीट में लिखा कि उनके पास ठाकरे परिवार के जुड़े लोगों से संबंधित 110 वीडियो हैं। अगर उद्धव ठाकरे चैलेंज स्वीकार करते हैं तो बोलो वीडियो का कल सैंपल देता हूं। अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र की लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, गुस्सा और ज्यादा भड़कने वाला है। उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी और चुनावी चिन्ह छिन जाने से पहले से ही नाराज हैं, तो वो भी इस लड़ाई को निजी बना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कह दिया है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। फडणवीस तो ये भी कह चुके हैं कि आपके पास कोई सबूत है तो साबित करें, क्योंकि एक दिन पहले ही अमृता फडणवीस और बुकी अनिल जयसिंघानी का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने उठाया था। ठाकरे की इसी बात से गुस्साए फडणवीस कह चुके हैं, मैंने उद्धव ठाकरे को वंशवादी कहा तो वो खुश नहीं थे। उन्होंने पहले एकनाथ शिंदे के पोते के लिए कुछ कहा, फिर मेरी पत्नी के लिए बोला। उद्धव ठाकरे, मैं शीशे के महल में नहीं रहता, आप रहते हैं, और जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर आपके पास मेरे परिवार या मेरे खिलाफ कुछ है तो उसे साबित करें। अब फडणवीस के इस खुले चैलेंज के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फडणवीस के करीबी बीजेपी नेता मोहित कंबोज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनका कच्चा चिट्ठा खोल देने को लेकर डरा चुके हैं। वैसे महाराष्ट्र में छिड़ी इस लड़ाई के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है इस लड़ाई का कहां जाकर अंत होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।